हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। सो वंस अगेन मार्केट ने यहां पे रिटेलर्स की बैंड बजा दी। आज जितना भी थीटा था सब डिके कर दिया है ना। थीटा का पूरा आटा बना के, पूरा रोटी बना के खा गए एफआईआई। अच्छा लगा होगा एग्जाम्पल तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हम लोग का जो डेटा प्रेडिक्शन था आज के लिए, ये बताइएगा साफ साफ आज के लिए डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से दो चीज फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बताया था। नहीं जुड़े फ्राइडे क्लास, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए। और यदि आप नहीं सीख रहे हो, जनरली क्या होता है ना, लोगों को ऑप्शन चेन, ये जो डेटा जो बन रहे हैं ना ऑप्शन चेन में, ये जो लंबे लंबे बार्स होते हैं, ऊपर नीचे बिल्डिंग्स बने होते हैं, वो देख के लोग यहाँ पे ज्यादातर इंट्राडे वगैरह में करना पसंद करते हैं। लेकिन वहां पे रिजल्ट मिल नहीं रहा होता बिकॉज उनको ट्रेंड पता तो करना होता है, लेकिन ट्रेंड पता चलता नहीं है। गेम जो होता है ना, एक दिन पहले जो बड़े प्लेयर से सजा देते हैं और अगेंस्ट क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स, ऑफिशियल भाषा में उसको क्लाइंट्स बोलते हैं। क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स, हम लोग जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स जो होते हैं, जो कम क्वांटिटी में काम करते हैं। रिटेलर्स के अगेंस्ट में एफआईआई क्या पोजीशन बना के पहले ही जा रहे हैं, एक दिन पहले, वो आप यदि नहीं देख रहे हैं तो ऑपरेटर ना कामयाब हो रहे हैं कि वो जो चाह रहे हैं कि आप इंट्राडे में ये ऑप्शन चेन देखो, यहां पे पुट शॉर्ट किया हुआ, यहां पे कॉल लॉन्ग किया हुआ, ये सारा चीज आप देखो, इसके बीच में ही आप फंसे रह जाओ, टाइम पास हो जाए आपका। और उसी तरीके से आपके पोजीशंस का भी दम घुट गया आज। तो मैं बार बार बोल रहा था, मैं बार बार डेटा को देख के 3 दिन से एक ही चीज बोल रहा हूं, जाके हमारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, कि यहां पे इंडेक्स में बाई करके रिटेलर्स बैठे हुए हैं। कल भी बोला आके कि इंडेक्स में बाई करके गए हैं। एक हिंट दे दिया, क्योंकि फ्री में डेटा प्रेडिक्शन अभी हम लोग यहां करते नहीं, एक बार ही करते हैं हम लोग, हफ्ते में एक बार करते हैं। आप लोगों के लिए महीने में 4 बार कर देते हैं यहां पे आके एनालिसिस और डेटा प्रेडिक्शन, ठीक है। डेली आपको समझना है, डेटा प्रेडिक्शन जानना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा प्रेडिक्शन को सीखना है, बिकॉज वो एक दिन का काम है नहीं, एक दिन में आप नहीं सीखोगे। तो डेटा प्रेडिक्शन तो हम लोग दे ही रहे हैं, वहां आप डेली समझ पाओगे कि हम लोग क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप समझ पाओगे। पहले एक दिन प्लेयर क्या करके, बड़े प्लेयर्स क्या करके जा रहे हैं अगेंस्ट क्लाइंट्स, अगेंस्ट रिटेलर्स, एफआईआई क्या करके जा रहा है, प्रॉप डेस्क क्या कर रहा है, डीआईआई क्या कर रहा है। मेन गेम तो वही है बॉस, और आपको कुछ और दिखाया जा रहा है और आप देखना नहीं चाहते। अच्छी बात है, वो चाहते हैं कि आप ना देखें, और आप नहीं भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। बट हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं फ्राइडे क्लास में, वो चीजों को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, सभी उस चीज का लोहा मान चुके हैं कि सर ये जो आप बता रहे हैं ना, ये कोई नहीं बता रहा आज के डेट में, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा, कोई बात करना भी नहीं चाहता। क्यों करे भाई? और वो भी हम लोग इतने नॉमिनल फी में सिखा रहे हैं। सिर्फ डेटा प्रेडिक्शन तो मैं जो दे रहा हूं तो एक प्रोसेस है, ताकि आप समझ पाए कि मार्केट में ये जो डेटा बन रहा है उसका इंपैक्ट क्या आ सकता है नेक्स्ट डे। क्यों मैं बोल रहा हूं वो तो अच्छे से लिख के मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं, और यहां पे आके हर हफ्ते एक बार आप लोगों के लिए भी फ्री में ही मैं बता रहा हूं। आप जाके चेक कर लीजिएगा, हर संडे को मैं आके बताता हूं। संडे का जो वीडियो होता है उसमें मैं डेटा प्रेडिक्शन फ्री में सबके लिए करता हूं, मतलब महीने में 4 बार, ठीक है। तो वहां पे मेन गेम हो जाता है एक दिन पहले। अरे एटलीस्ट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम तो पता चलता है ना कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। और देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत हाई है। उन लोगों को लगता है कि हर चीज हर बार सही होना चाहिए। मार्केट वैसे काम नहीं करता है, लेकिन 10 बार में आप यदि 7 बार सही है ना, तो कम से कम उसको तुक्का नहीं बोलेंगे, उसको लॉजिकल चीज बोलेंगे कि 10 बार में एक चीज 7 बार हो रहा है, और वो चीज डेटा से हो रहा है। डेटा ही तो है, तभी तो ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, रेड, ग्रीन, डोजी, हैमर, फ्लान, डिगान बन रहा है ना, चार्ट पे चार्ट बन रहा है ना। तो चार्ट बनने से पहले क्यों बन रहा है? क्योंकि वो प्लेयर्स बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। जो पैटर्न्स बनते हैं क्यों बनते हैं? बिकॉज वो बना के आपको दिखा रहे हैं। बिकॉज बड़े प्लेयर हमेशा चाहते हैं आप इन चक्करों में फंसे रहो, है ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते रहो, ये ऑप्शन चेन डेटा वगैरह खेलते रहो, और आपको लगे कि आप बहुत कुछ जान गए हो। लेकिन एक्चुअल चीज जो है सबसे हिडन है, ठीक है। दिखता तो है पर कोई बताता नहीं। आप बोलोगे सर आप क्यों बता रहे हो? तो भैया मैं तो यहां पे बता रहा हूं, और जो फीस ले रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया मैं क्यों सिखा रहा हूं। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जो इलॉजिकल जो आप लोग करते हो ना काम, एक्सपायरी का, हीरो जीरो, ये सब काम करते हो ना, ये सब छोड़ दो। और मैं हमेशा बोलता हूं 100 रुपया है तो उसमें 80 रुपया आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में काम करो, और एफएनओ में जो है 20% करो, लेकिन सीख के करो। इंट्राडे करते हो तो सीख के करो, लॉजिकल करो, ठीक है।
तब आपको देखिएगा रिजल्ट मिलने लगेगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है फ्राइडे क्लास जरूर जुड़िए, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके। 5 मिनट तो यही वेस्ट हो गए। समझाना भी जरूरी है ना लोगों को, नहीं तो लोग कैसे समझेंगे वो क्या गलती कर रहे हैं। बहुत मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूं ना, लोग इतना गलती कर रहे हैं, इतना गलती कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा लाइक नुकसान कर बैठ रहे हैं ना यहाँ पे हीरो जीरो के चक्कर में, मैं क्या बताऊं। फिर बोलते हैं सर क्या हो गया, देखिए ये तो थीटा डीके हो गया, ये तो क्या बोलो डेल्टा जीरो हो गया, ये हो गया, वो सब चक्कर से निकल जाइए। सिंपल चीज को समझिए कि एक दिन पहले प्लेयर्स क्या करके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी देखिए, कल के लिए भी कुछ हिंट दे रहा हूं, कल के लिए भी कुछ ऐसा खास डेटा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन कोई डिप मिला तो वहां पे नजर रखिएगा कल, ठीक है। डिप यदि मिलता है पहले, आज के लिए सिंपल सा एक ही चीज हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था, ठीक है। लेवल्स पे हम लोग बात करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जो भी प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेवल्स बता रहे हैं, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। बिकॉज आज के लिए हम लोगों ने प्रिडिक्शन कर दिया था कि एक रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट। शुरू में पूरा रेंज बाउंड ही था, 2-2.5 के बाद ही मोमेंटम दिया है। 40-50 पॉइंट फ्लैट माना जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट 26,000 का इंडेक्स, ऑलमोस्ट 25,000 का इंडेक्स है। वहां पे यदि आप 50 पॉइंट में आप काम काज कर रहे हो, निफ्टी में रेड में हो या प्लस में, उसको फ्लैट ही बोलेंगे। आज के दिन के लिए कम से कम मोमेंटम अच्छा बोलेंगे तो 150 पॉइंट प्लस या 150 पॉइंट माइनस है कम से कम, या 200 पॉइंट प्लस 200 पॉइंट माइनस है, तब बोल सकते हो कि हाँ एक ट्रेंडिंग डे है। लिख के बताइएगा आप लोग कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। 40-50 पॉइंट आप बोलोगे ठीक है, हम नेगेटिव, लेकिन मैं सेंटिमेंट्स तो बता सकता हूं ना। एक्सपेक्टेड था कि एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन एक्सपायरी था, कुछ कर नहीं सकते। जब तक यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप रहेंगे, वो यदि कॉल पे बैठे हैं या पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, सारा थीटा डीके कर दिया जाएगा, वो कर दिया गया। बिकॉज ज्यादातर लोग ऊपर के साइड में बैठे हुए थे रिटेलर्स। इंडेक्स जो बाई करके बैठे हुए थे तो बाई करके बैठे हुए थे, लेकिन जो कॉल लॉन्ग करके थे, पुट शॉर्ट करके बैठे थे, उन लोगों का क्या करना है? उन लोगों का तो काम तमाम करना है। पुट शॉर्ट करके बैठे तो नीचे खींच दो मार्केट, खत्म। तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहां पे था वो समझना जरूरी था। मैं बार बार बोल रहा हूं, कब से बोल रहा हूं, 25,670। अब कुछ दिनों से बोल रहा हूं 25,310 रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक ये मान के चलिए कि मार्केट एक रफ्तार नहीं पकड़ेगा। तो आज वो नया एक लेवल बताऊंगा आप लोगों के लिए, सुनते रहिएगा। तो आज के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था देख लीजिए। कल एफआईआई ने, बहुत अच्छे से लिख के हम लोग डालते हैं ताकि आप लोग रोज समझ सके और खुद एनालिसिस करना सीखे। बिकॉज डेटा प्रेडिक्शन का रिकॉर्डेड वीडियो 15 मिनट्स का रिकॉर्डेड क्लास जो है टेलीग्राम में अपलोडेड, रोज हम लोग रहता भी है, रोज करते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन के साथ वो भी कर देते हैं। कल एफआईआई ने थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है और क्लाइंट्स ने बाई और सेल दोनों किया है। मतलब क्लाइंट्स आज के लिए बाई सेल दोनों करके गए थे। मतलब दोनों साइड मूव कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये भी बोला ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। एंड एफआईआई मार्केट को कल देखिएगा, ये प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कर रहे हैं। मतलब कल 16 जुलाई को किया था, 17 आज के लिए 17 जुलाई के लिए एक्सपायरी डे के लिए प्रेडिक्शन किया था। डेटा को देख के सुनिएगा ध्यान से। एफआईआई मार्केट को कल शायद बहुत ज्यादा ऊपर जाने ना दे, बिकॉज रिटेलर्स का बाइंग पोजीशन सेलिंग से ज्यादा है। यहां लोग बस हीरो जीरो के चक्कर में पड़े रहते हैं, चीजों को तो समझना चाहते नहीं है। मार्केट उनको आराम से प्यार से मार्केट से बाहर निकाल देता है। मार्केट ही बोलता है भैया ये लो खाली थैली और जाओ, हो गया तुम्हारा काम खत्म, नया मुर्गा आओ, ठीक है। ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे बिहेव करता है। प्रेडिक्शन गॉन राइट। कल ये प्रेडिक्शन करके साफ साफ बोल दिया था कि एफआई मार्केट को ज्यादा ऊपर जाने नहीं देगा। ऊपर जाने का मतलब क्या है? 25,310। उसके ऊपर आज गया मार्केट, नहीं जा पाया, टिक नहीं पाया। जो सेक्टर्स कैश लर्निंग क्लास में बताए थे मस्त चला। तो कैश लर्निंग क्लास अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए इनडेप्थ में सीखने के लिए, देखिए ये इंडेक्स लर्निंग है। इनडेप्थ में यहां भी हम लोग सिर्फ इंडेक्स की लर्निंग सिखा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में, बहुत ही नॉमिनल फी में, ठीक है। लेकिन कैश लर्निंग क्लास एक एडवांस क्लास है, उसका भी फीस नॉमिनल है। जिसको कैश में काम सीखना है, जिसको स्टॉक्स बाई सेल कैसे होता है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है, ये सारा चीज जो आपको समझना है, सीखना है, अच्छे से पैटर्न समझना है, कैंडलस्टिक समझना है, प्राइस एक्शन जो मैं सिखाऊंगा। आप लोग बोलेंगे कि सर प्राइस एक्शन से ही
मार्केट की गुत्थी सुलझ गई सर, प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन ही है बॉस, लेकिन प्राइस एक्शन भी सब सही सिखा नहीं रहे, तो वो सब चक्कर से आपको निकल जाना है। प्राइस एक्शन कैश ट्रेडिंग क्लास के लिए आप जरूर जुड़िएगा, 9082767530 पे मैसेज कीजिएगा कैश ट्रेडिंग क्लास के लिए, ठीक है। जिसको भी जुड़ना है इन डेप्थ में, वो भी 1 साल का क्लास है, 1-2 दिन का कोई मैं अभी फिलहाल करता नहीं हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी वो अलग चीज़ है, लेकिन क्लासेस 1 ईयर, फ्राइडे क्लास भी है अनलिमिटेड, सीखते रहो, सीखने में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट बन के आ रहा है, विच इज नियर बाय 25,000 और 24,950 के आसपास से 25,000 के आसपास राउंड फिगर, ठीक है। अब एक जोन निकल के आ रहा है टेक्निकली, ये तो मैंने बता दिया आपको टेक्निकली। बाकी मुझे तो कल के लिए जो मेरा व्यू है वो है कि कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी, बस ये बता दिया मैंने। कोई भी डिप मिलता है तो अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। यहां पे सिंपल सा मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, 24,750 24,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एक तो नियर बाय मैंने बता दिया 25,000 से लेकर 24,950, ये एक जोन हो गया। ये टेक्निकल जोन जो हो रहा है ना, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 24,950 से लेकर 25,000। इसके नीचे यदि डेली क्लोजिंग होता है तो फिर 24,750 तक जा सकते हैं, लेकिन मार्केट का ट्रेंड बेरिश नहीं होगा। मार्केट का ट्रेंड तभी बेरिश होगा जब 24,750 के नीचे क्लोजिंग आने लगेगा, और वो भी एटलीस्ट 2 दिन का रेड कैंडल से क्लोजिंग होना चाहिए प्रॉपर्ली। ये सब बहुत एडवांस चीजें समझना पड़ता है टेक्निकल चार्ट पे जाके, ठीक है। फिबोनाची का लेवल है 23%, जो कि हम लोगों ने चढ़ाई की थी, मतलब जो ऊपर गए हम लोग 21,750 से लेके ऑलमोस्ट 25,670 तक। इसका जो 23% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो आता है 24,000, मतलब जितना जो चढ़ाई किया है 21,750 से 25,670 तक, इसका 23%। यदि मार्केट ऊपर से यदि रिवर्सल हम लोग देखना चाहेंगे, हाँ ऊपर से मार्केट जो गिर रहा है ये और गिरेगा, तो उसके लिए मार्केट को 23% का जो भी चढ़ाई किया, जो भी रैली लिया है नीचे से लेकर ऊपर तक, उसका 23% का जो बढ़त है उसको गंवाना पड़ेगा, उसके नीचे क्लोजिंग करना पड़ेगा। जो लेवल निकल के आ रहा है 24,750, 24,750 के नीचे यदि क्लोज कर गया, वो भी 2 दिन रेड कैंडल से, तब समझेंगे कि हाँ भैया मार्केट जो है 38% के लिए रेडी है। फिबोनाची का लेवल होता है 23%, 38%, 50%, 61.8%। तो ये सारे लेवल्स होते हैं फिबोनाची के, ठीक है। ये सब भी सिखाते हैं फ्राइडे क्लास में, ठीक है। बहुत सारी चीजें, पीसीआर वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। टेक्निकल सीखेंगे, एनालिसिस सीखेंगे। तो अभी तो उससे काफी दूर है, 25,111 के आसपास क्लोजिंग किए हैं, तो वो तो दूर है। यदि वहां तक जाता भी तो भी नहीं मानेंगे कि खराब हो गया है, ठीक है। तो मतलब मार्केट जो है अभी बड़े ऑपरेटर्स जो है उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं, कोई भी डिप होगा तो ये भी बता दिया। तो नियर बाई सपोर्ट हो गया 24,950 से लेकर 25,000, और यदि 24,950 के नीचे यदि आता है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यदि आ भी गया तो टेंशन नहीं है, 24,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। तो ये आप लोगों को बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि मार्केट यदि रफ्तार पकड़ता है तो कौन सा ऐसा जोन होगा जो रफ्तार पकड़ सकता है, वो जोन सुन लीजिए, बहुत ही नजदीक है। 25,215, 25,215, क्या बोला मैंने, 25,215। इसके ऊपर यदि डेली क्लोजिंग, एक दिन का भी डेली क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से, प्रॉपर ग्रीन कैंडल से आ गया, तो मार्केट रफ्तार पकड़ सकता है ऊपर की तरफ, राइट। ये मैंने बता दिया। हो सकता है 25,500, 555 तक पहुंच जाए, वहां भी एक रेजिस्टेंस है, वहां तक पहुंच जाए। 25,215, 25,215 याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सा जोन है जिसके नीचे यदि क्लोजिंग आ गया डेली तो खराब हो जाएगा, विच इज 25,080। तो ये एकदम नियर बाय, मैंने रेंज एकदम छोटा सा रेंज आप लोगों के लिए बता दिया। 25,215 के ऊपर यदि डेली क्लोजिंग आता है ऊपर, ठीक है, और यदि 25,080 के नीचे आता है तो फिर 24,950 और 24,750 की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेवल जो आपको ध्यान रखना है एज ऑफ नाउ। मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, ऑल ओवर ट्रेंड इज बुलिश, ठीक है। मेरा पर्सनल व्यू जो है, कल के लिए यदि कोई डिप आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट लेवल पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है ना, तो कभी भी आप सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट से ही
बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। बाकी एनालिसिस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर